नमस्कार। एनवायरोफिट की धुआं रहित दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनवायरोफिट स्टोव्स के फायदे एवं उपयोग के सही तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दुनिया भर में एनवायरोफिट के लाखों ग्राहक हैं और इस परिवार में आपका शामिल होना हमारे लिए काफी गर्व की बात है। हिंदुस्तान में एनवायरोफिट स्टोव के करीबन 2 लाख से भी ज्यादा खुशहाल ग्राहक हैं जो गए 5 सालों से इन स्टोव्स का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। एनवायरोफिट स्टोव्स अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और गुणवत्ता के प्रमाण हैं। इन स्टोव्स के उपयोग से आप न सिर्फ कुटुंब के स्वास्थ्य और आर्थिक उद्धार में सहाय करेंगे बल्कि समाज को प्रदूषण से होने वाले नुकसान से भी बचाएंगे। आज हम आपको एनवायरोफिट स्टोव्स के फायदे के बारे में बताएंगे। पहला फायदा, इस स्टोव के उपयोग दरमियान उठने वाले धुआं साधारण चूल्हे के मुकाबले 80% तक कम होता है, जिससे आपके परिवार की सेहत बने रहने में मदद होती है। आप न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार को भी टीबी, सिर दर्द, आंखों की बीमारी एवं कैंसर जैसे हानिकारक बीमारियों से बचा सकते हैं। दूसरा फायदा, इस स्टोव के उपयोग दरमियान लकड़ी की खपत साधारण चूल्हे के मुकाबले 60% तक कम होती है, जिससे 60% तक पैसे की बचत की जा सकती है। तीसरा फायदा, इस स्टोव के उपयोग दरमियान 50% तक समय में बचत होती है, जिससे आप कुटुंब के लिए अधिक आमदनी कमा सकते हैं और आपके बच्चे पढ़ाई में वक्त लगा सकते हैं। चौथा फायदा, इस स्टोव पे पकने वाले खाने का स्वाद बिल्कुल आपके पारंपरिक चूल्हे समान ही रहता है। एनवायरोफिट जीवन ज्योति स्टोव्स एक खूबसूरत बॉक्स में पैक होता है। इस बॉक्स में एक स्टोव, एक भीतरी लकड़ी का स्टैंड, एक बाहरी लकड़ी का स्टैंड, एक वारंटी कार्ड और एक उपयोगकर्ता हेतु मार्गदर्शिका होती है। उपयोग में लाने से पहले इस स्टोव को रखने के लिए एक उपयुक्त स्थान निश्चित कर लें। इस स्थान का समतल होना बहुत जरूरी है, जिससे कि स्टोव का संतुलन बना रहे। अब हम जीवन ज्योति स्टोव को सही तरीके से उपयोग में लाने के लिए जानकारी देंगे। अब सुनिश्चित किए गए समतल स्थान पर स्टोव को इस तरह से रखें। अब भीतरी स्टैंड को इस तरह रखें और बाहरी स्टैंड को इस तरह रखें। कृपया ध्यान दें कि उपयोग करते समय भीतरी स्टैंड और बाहरी स्टैंड दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसमें जलाने के लिए आप किसी भी प्रकार का जैविक ईंधन और सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस स्टोव को जलाने की सही प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पहला, सबसे पहले इस प्रकार की सूखी लकड़ी को चुन लें। एक ढक्कन मात्र मिट्टी का तेल ले लें। अब लकड़ी को इस तरह स्टोव के अंदर स्टैंड्स पर रख दें। मिट्टी का तेल इस तरह ऊपर से स्टोव के अंदर लकड़ी पे डाल दें। अब लकड़ी को माचिस की तीली से आग लगाएं। थोड़ी देर में आग लकड़ी को अच्छी तरह पकड़ लेगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी को अंदर की तरफ हल्के से धकेलें, जिससे कि आग कायम रहे। इस स्टोव के उपयोग चलते आपको फूंकने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती।
अब हम इस स्टोव को बुझाने के तरीके के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस पे रखे गए बर्तन को उतार लें। अब स्टैंड पर रखे गए ईंधन या लकड़ी को बाहर की तरफ इस तरह से निकालें। इस बचे हुए ईंधन या लकड़ी को पानी या रेत से इस तरह बुझा दें। अब स्टोव को 30 मिनट तक ठंडा होने दें। 30 मिनट बाद स्टोव के भीतरी स्टैंड और बाहरी स्टैंड को बाहर निकालें। अब स्टोव के भीतरी हिस्से में जमी राख को किसी लकड़ी की सहायता से बाहर निकालें। सबसे अंत में एक गीले कपड़े से स्टोव के बाहरी हिस्से को पोंछ लें। इससे ये स्टोव लंबे समय तक नए जैसा बना रहेगा। इस स्टोव को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए कुछ चीजों पर ध्यान दें। पहला, स्टोव चालू रहते समय बच्चों को इसके करीब न आने दें। दूसरा, स्टोव के चलते समय इसे हिलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तीसरा, स्टोव को बुझाने के 30 मिनट बाद ही उसे उसके स्थान से हिलाएं। चौथा, स्टोव के भीतर एक समय पर ज्यादा मात्रा में लकड़ी ना डालें। पांचवा, स्टोव में आप कभी भी गीले या पानी से भीगे हुए ईंधन का इस्तेमाल ना करें। छठा, इस स्टोव को पानी से बुझाने या धोने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सातवां, इस स्टोव को ना पटकें। एनवायरोफिट जीवन ज्योति स्टोव्स का बाहरी हिस्सा माइल्ड स्टील से बना होता है। ऊपरी हिस्सा कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अंदर का हिस्सा, जिसे हम कंबशन चेंबर कहते हैं, वो एक खासकर एलॉय से बनाया जाता है। अब अंदर के हिस्से यानी कंबशन चेंबर और बाहर के माइल्ड स्टील बॉडी के बीच में एक इंसुलेशन की परत होती है। इस इंसुलेशन की परत की वजह से जितना भी ऊर्जा लकड़ी के जलने से पैदा होती है वो अंदर ही रहता है और बाहर नहीं आता। इसकी वजह से आप 60% तक लकड़ी बचा सकते हैं, और क्योंकि लकड़ी बचता है आपका खाना भी जल्दी बनता है और समय की बचत होती है। आशा है एनवायरोफिट जीवन ज्योति स्टोव्स आपके जीवन में खुशियां लाए। हम आपका और आपके परिवार का फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपकी खुशियों की कामना करते हैं। धन्यवाद।